तो चलिए शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए ये कहा क्या रहा है वो समझिए। पहले तो कह रहा है कि ये दोनों का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, उसके बाद कह रहा है क्या कि इसका जो एचसीएफ आ रहा है और इसका जो एलसीएम आ रहा है, ये दोनों का एचसीएफ जो आ रहा है और इसका जो भी एलसीएम आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका वेरीफाई करने के लिए कर रहा है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्या है 26 है तो 26 लिखिए। इसका आप क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में 1.1 का पहला क्वेश्चन में समझाए थे। नहीं वहाँ देखे हैं तो चलिए यहाँ पर भी फिर से बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, उसके बाद 7, उसके बाद कर सकते हैं 11, उसके बाद 13 और 13 के बाद कर सकते हैं 16, 17 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है 26 और 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। यानी कि कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब भी लगाएंगे ना तो वो अभाज्य संख्या से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे, 3 से, 4 से नहीं, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से ऐसे लगाएंगे। तो 2 से लगाए 13 हुआ तो इसको हम क्या लिखेंगे ध्यान से। अच्छा एक बार और ना लगाएंगे इसमें, फिर लगा देंगे 13 से तो कितना हो जाएगा 1। चलिए अब इसको यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 गुना 13 गुना 1। ठीक, ध्यान से देखिए। अच्छा सबका पावर देखिए कितना पावर के साथ लिखना है, नहीं कुछ तो पावर 1 है अभी यहाँ पर, सब पर पावर कितना है 1 है। यहाँ पर भी पावर कितना है 1 है, पावर यहाँ पर भी कितना 1 है। चलिए यहाँ पर भी पावर 1 है। अब है 91 तो लिखेंगे फिर हम क्या चीज़ 91 लिखेंगे, लिख दिया 91 लिख दी। चलिए अब इसको करते हैं। तो जब हम 91 का निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 से लगाएंगे कितना होगा 13। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, देखिए इसको लिखेंगे 7 गुना 13 और गुना कितना हो जाएगा इसमें 13 में फिर कितना से लगाएंगे 13 से लगाएंगे कितना होगा 1 होगा, फिर लगाएंगे लिखेंगे 1। अब इसका सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ। तो ध्यान से समझिए एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर जो समझा रहे हैं ध्यान से समझिए। देखिए हम बार बार अच्छा समझा रहे हैं बार बार, नहीं तो आपको क्या होगा कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों समझने में बहुत परेशानी होता है सबको। तो चलिए हम अच्छा से समझा रहे हैं, आप अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या है एचसीएफ समझना है, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, सबसे देखिए लोवेस्ट पावर देखना है दोनों में, और लोवेस्ट पावर दोनों में कॉमन होना चाहिए। लोवेस्ट पावर क्या होना चाहिए दोनों में क्या होना चाहिए, लोवेस्ट पावर कॉमन होना चाहिए। तो लोवेस्ट पावर दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोनों में कौन सा लोवेस्ट पावर कॉमन है, दोनों में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर इसमें देखिएगा तो इसमें देखिए 2 का पावर 1 है, इसमें 2 कहीं नहीं है। यहाँ पर 13 का पावर 1 है। अच्छा तो यहाँ पर भी 13 का पावर 1 है। ये देखिए पहली बात तो ये दोनों पहले देखना है कि ऐसा संख्या को देखना जो दोनों में हो, ऐसा संख्या पहले चूज कीजिए जो दोनों में हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों में है। 2 नहीं है दोनों में, 1 दोनों में और 13 दोनों में है। तो पहले लिखेंगे हम 13 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। अच्छा और उसके बाद क्या है 1 है, तो 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई गुना में तो कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अब क्या है तो एचसीएफ हमको हो गया 13, जो दोनों में हो उसको क्या कहेंगे एचसीएफ होगा वो। तो दोनों में क्या है 13 एचसीएफ। अब एलसीएम देखिए तो ये एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम का बात करते हैं, एलसीएम का बात करते हैं। एलसीएम देखिए एलसीएम क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है। अब देखिए हाईएस्ट पावर देखना है,
इसमें तो अभी आपको यहाँ हाईएस्ट और लोवेस्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, अगला क्वेश्चन में हम समझाएंगे। यहाँ पर क्योंकि देखिए समझिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज डैट, मान लीजिए कि जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर रहता दो रहता, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 4 रहता, गुना 7 रहता, गुना क्या कहते हैं 11 का पावर 2 रहता, और ये एक संख्या ये रहता, और दूसरा रहता 2 का पावर 2 रहता, गुना 5 रहता, और क्या रहता गुना 11 रहता। ध्यान समझिए। अब अगर ये दोनों में हमको कहे कि इसका एचसीएफ निकालिए, तो समझिए हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, समझिए। तो यहाँ पर हमको देखना है दोनों में, पहले देखना ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है। तो दोनों में अगर देखने जाइएगा तो 2 है दोनों में, उसके बाद 11 है दोनों में, तो पहले 2 लिख देना है, और कौन सा 11 लिख देना है, तो दोनों को लिख दिए। ठीक, अब देखना है, अब ये दो यहाँ पर 2 का पावर 4 है, यहाँ पर 2 का पावर 2, यहाँ पे लोवेस्ट पावर लेना। तो लोवेस्ट पावर क्या है, दोनों में तो कॉमन 2 है, लेकिन लोवेस्ट पावर 2 का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, लोवेस्ट पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लोवेस्ट लेना, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो गया आपका कितना हो गया 44 हो गया। अब इसी में अगर कहा था एलसीएम लेने के लिए, क्वेश्चन को समझिए तब आपको वहाँ समझ में आएगा। अगर कहा था इसका एलसीएम लेने, तो एलसीएम क्या करते, तो देखिए क्या करते, ध्यान सुनिए। इसमें हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। तो देखिए हाईएस्ट पावर पर यहाँ पर क्या है, ये दोनों में क्या हाईएस्ट पावर कौन है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो 2 का पावर क्या ले लिया 4 ले लिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो दोनों में है वही में कंपेयर करना है कि हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर 11 का पावर 2 ले ली, ध्यान समझिए। अब यहाँ पर क्या है, 7 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, तो एक एक करके दोनों को लिख लेंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये तो इसमें अलग हो गया, इसमें अलग है, दोनों में नहीं ना है, दोनों में रहेगा जो उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे, और यही आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो चलिए यहाँ समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर अगर ये आप समझ गए तो इसको हम इरेज करते थोड़ा सा। देखिए चलिए, अब इसमें देखिए, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया, ये हो गया। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम पहले देखना है जो दोनों में है, तो दोनों में ये है, इसमें तो दोनों सेम ही है, तो 1 ले लिए, 13 का पावर 1 ले लिए, मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए ये 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 लेंगे, दोनों में जो रहेगा उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट पावर देखेंगे। लेकिन ये इसमें है 2, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका फिर यहाँ लिखेंगे 7 का पावर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका एलसीएम, ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। तो देखिए, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, देखिए एचसीएफ, ध्यान से देखिए, एचसीएफ जो है आपको कितना हो गया, ये 13 हो गया, और एलसीएम अगर ये सबको गुना कर 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 18, ये हो जाएगा 182। तो देखिए हमको जो है यहाँ पर अगर देखिएगा तो क्या हुआ, एलसीएम कितना निकला 182, और एचसीएफ कितना निकला ये। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है क्या करा था यहाँ पर कह रहा है क्या, जांच करने कह रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम हो। तो हम कहेंगे, तो जांच करना हमको, तो हमको जांच करना है, जांच कर रहे हैं। तो देखिए जांच कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। अब है क्या, ध्यानपूर्वक सुनिए, यहाँ पे एक फार्मूला हम बता रहे हैं, होता है क्या एचसीएफ, ध्यान सुनिएगा, गुना एलसीएम इक्वल टू फार्मूला होता है, ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल। अभी अच्छा देखते रहिए, आप समझ में सब आएगा, गुणनफल। तो देखिए अब है क्या, हमको एचसीएफ कितना आया है 13 आया है, ध्यान से देखिएगा, और एलसीएम कितना आया है 182 आया। तो हम एचसीएफ गुना एलसीएम कर दिया, कर संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमको दिया होता है कितना 26 और 91, दोनों को गुना कर देते हैं, 91 गुना 26,
चलिए अब देखते हैं क्या दोनों बराबर होता है, तो कहेंगे रिलेशन क्या हो, वेरीफाई हो गया। आइए देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको यहाँ दिखाते हैं। तो अब क्या है, 13 गुना 182, 23 कितना हुआ, 2366। अब देखिए 2366 हुआ। यहाँ पर फिर कीजिए 91 गुना 26, 91 यहाँ पर 91 गुना 26, देखिए कितना हुआ। तो दोनों साइड क्या हुआ, देखिए बराबर हुआ 2366। तो ये कहेंगे क्या, कहेंगे क्या, कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, यानी कि ये देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यही हमको कह रहा था एचसीएफ गुना एलसीएम निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या, 510 और 92, इसका कह रहा है क्या, एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए। फिर क्या कह रहा है इसका, क्या करो, दोनों संख्याओं का गुणनफल जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम हो। तो चलिए ध्यान से देखिए आप ये क्वेश्चन को देखिए। तो हम कहेंगे सबसे पहले 510 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 200, 200 कितना, एक बार में लगाए 2, 1 11 5, उसके बाद 5 दूनी 10, तो 55 50 दूनी, रुकिए तो सॉरी ये हो गया ना, हाँ ध्यान से देखिए। उसके बाद इसमें कितना से लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे फिर कितना से, 2 5 से लगा देते हैं, लग जाएगा 5 बार में लगेगा और 1 होगा। 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना 17। फिर इसमें कितना से लगा देंगे, 17 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक देखिए, अच्छा आप देखिए तो 25 से, सॉरी